परमात्मा ही चंद्रमा बनाने वाला है, आकाश बनाने वाला है। जितने भी आकाश बनाए हैं परमात्मा ने बनाए हैं। जितने भी हर आकाश में तारे लगाए हैं परमात्मा ने ही बसाए हैं वह तारे भी। जैसे महाराज ने इंग्लैंड के अंदर सत्संग में ये कहा हुआ है, समुद्रों के बारे में भी, आकाशों के बारे में भी और सब तारों के बारे में भी। और ये भी कहा हुआ है कि जो महाराज का मिशन है, इसको कहा गया है कि सचखंड का एक वो आध्यात्मिक मिशन, दास धर्म जो है उसके बारे में जो कहा गया है, दास धर्म के गुणों के बारे में जो कहा गया है, सूरज के बारे में जो कहा गया है, उन्होंने ये सारा समझाया है। चंद्रमा के बारे में समझाया है, जो कि शांति देता है। दुनिया की नजर में बेशक उसके अंदर दाग हो, मगर फिर भी सारी दुनिया को शांति देने वाला है, सुकून देने वाला है, राहत देने वाला है, हर जीव को आराम देने वाला है। उसका जो आनंद है वो एक अलग सा है। हर जीव को उस सत्संग को जरूर सुनना चाहिए जो महाराज दर्शन दास ने शायद 16 फरवरी को, जहाँ दास धर्म के किसी जो भी दिन आता हो, जो भी उस टाइम का वो हो, दिन कोई भी आता हो, लेकिन 16 फरवरी का दिन याद नहीं है कि किस साल में या कौन से दिन में ये हुजूर का सत्संग भीतर से सबके लिए चला था। उस सत्संग से हुजूर के पूरे मिशन की समझ आ जाएगी, सब गुणों की समझ आ जाएगी। ये आकाश क्या है, तारे क्या हैं, चंद्रमा क्या है, या सूरज क्या है, या पताल क्या है, समुद्र क्या है, जहां धरती का सारा हिसाब क्या है। हर एक जीव का हृदय अंतर से बोल पड़ेगा कि यही मालिक है। जहां जिस निरंकार को वो नानक कहते हैं, उनमें और उनमें जिनके जरिए ये उन्होंने सत्संग किया था, कोई अंतर नहीं है। वो एक है, अनेक है, लेकिन फिर वो एक है। जिनके गुण तमाम पापों को मिटा दे, इसीलिए उसको कहा है पाप खंडन प्रीतम दतारे।
वो ऐसा है दतार पातशाह, ऐसा प्रीतम है जो बहुत गहरे प्रेम से भरा हुआ है, जो ऐसा दाता है जिसको दातारे कह के याद किया है, जो राखड़हार है। पाप खंडन प्रीतम दतारे, राख लहे ठाकर स्वामी राखड़हारे। ऐसा पापों को खंडन करने वाला है, पापों का नाश करने वाला है, और गिरे हुओं को उठाने वाला है, गिरतों की लाज रखने वाला है। और ऐसा स्वामी है जिसके आगे पाप नहीं टिक सकते। बस कोई उसको याद करने वाला होना चाहिए हृदय से। वो सबका खंडन करने वाला, सब कुछ, वो सब के पापों को खंडन कर देता है। इसीलिए उसको राखड़हारे बोला है। राख लए ठाकर स्वामी राखड़हारे। जिसको ये कहा कि अंत वेले नहीं कोई संग जाना, मेरे मीत पतत पावन सुख सागर जियो। जितना मर्जी इस संसार में इकट्ठा कर लो, सबको मालूम है अंत समय कोई कुछ नहीं जाना संग, कुछ भी साथ नहीं जाना। अंत वेला सबका वारी वारी आता है। इस शरीर की उम्र जितनी तय की हुई है, समझो उतनी ही मिलती है। उसके बाद सबको छोड़ के जाना पड़ता है। किसी को किसी दुख मुसीबत से के कारण, किसी को किसी रोग के कारण, किसी को पानी की मार मार लेती है, किसी को गुनाहों की मार मार लेती है, पापों की मार मार लेती है। किसी को क्रोध की आग मार लेती है, किसी को वासनाओं की आग मार लेती है। कोई लोभी बन के मर जाता है, लालच में आकर के तबाह हो जाता है। कोई मोह के अंतर सिमट करके समाप्त हो जाता है। कोई अहंकार में ही खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना कि निरंकार का मारा मर गया। क्योंकि निरंकार का प्यारा जो है, वो तो उस निरंकार के उस आध्यात्मिक नशे से भरपूर होता है। उसके अंदर एक वो प्रभाव होता है, बेशक उसके अंतर रहे कि वो निरंकार ही सब कुछ कर सकता है, करता है, तभी उसको
कर्ता कहा गया, कर्तार कह दिया जाता है, करने वाला कह दिया जाता है, करवाने वाला कह दिया जाता है। करन करावन आपे आप मानस के किश नाही हाथ, कि मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। मनुष्य बनकर के बंदा ये नहीं समझ पाया, जो मनुष्य बन के जो जीव ये नहीं समझ पाया कि मुझे करना क्या है। बुद्धि पाकर के भी समझ नहीं पाया कि मुझे करना क्या है, मैं करने क्या आया हूं। वो तो तभी करवाएगा ना जब जीव ये सोचेगा कि मैं करने क्या आया हूं और कर क्या रहा हूं। पूर्ण गुरुओं का नाम लेकर के भी अगर समझ ना आया, फिर कभी भी समझ नहीं आ सकता कि हम करने क्या आए हैं। क्योंकि वही तो है जिसको कहा जाता है कर्ण करावण आपे आप, कि आप ही वो करने वाला है, आप ही करवाने वाला है। जिनको वो नाम दे देता है, आप ही उनसे नाम जपाने वाला है, आप ही अंतर बैठ के जपने वाला है। जो सत्संगों में कई बार कहा है कि एक अवस्था होती है जीव के नाम जपने की, कि वो नाम जपता है, लगन से जपता है, ध्यान से जपता है। उस मालिक को, अपने मुर्शिद को, सतगुरु को हृदय में रख करके याद करके जपता है। वो जपना जो है जीव को 9 दरवाजों से रहित कर देता है। एक ऐसी अवस्था दे देता है कि 9 दरवाजों का असर होना बंद हो जाता है। रहता 9 दरवाजों में है, लेकिन 9 दरवाजों का असर समाप्त कर देता है, क्योंकि 9 दरवाजों में काल काम करता है। उस काल का असर होना बंद हो जाता है, उसका प्रभाव ऐसे प्रेमी पे, भक्त पे नहीं पड़ता, वो समाप्त हो जाता प्रभाव। क्योंकि वहां निरंकार का प्रभाव पड़ा हुआ है, दत्तार का प्रभाव पड़ा हुआ है, सत संतोख दया नाम का प्रभाव पड़ा हुआ है, वैरागी त्यागी सन्यासी उदासी अवस्था का प्रभाव पड़ा हुआ है। इस वजह से संसार का, या संसार में जो काल रहता है, काल का दायरा है, जहाँ काल के प्रभाव को जो संसार पे पड़ता है, जब पड़ा हुआ है, समझो उसके ऊपर सत संतोख दया नाम भी है, उसके ऊपर वैरागी त्यागी सन्यासी उदासी अवस्था भी है, जो उस निरंकार की अवस्था है, जो पूर्ण अवतार की अवस्था है, जो कि अध्यात्मक की अवस्था है पूर्ण।
उसको ही कहा गया है जो निरंकार की अवस्था है। जो निरंकार की अवस्था जहाँ काम करती हो, वहाँ बाकी तमाम अवस्थाएं समाप्त हो जाती है। एक सच्ची अवस्था, ऊंची अवस्था कोई गिरा नहीं सका उसको, क्योंकि जिसको कहते हैं ना, जिसका साहेब डाढ़ा होए तिसनू मार ना साके कोई। साहेब की सेवक रहे शरणाई, आपे बख्शे दे वड्याई। वो बख्शनहार कोई भूल भुलेखे गलती भी हो जाए तो बख्श देता है, इसीलिए वो बख्शनहार कहलाता है, बख्शनहार है। और ऐसे जीव के ऊपर बख्शिशें करता रहता है। ऐसे किसे गरीब दास की भी वो लाज रखता है। लाज पैज उसके हाथ में है। जिसने उसके ऊपर छोड़ दिया अपना आप, उसको कोई भी दुनिया में मार नहीं सकता। पाप कुचल नहीं सकता। जैसे कहते हैं कि कुचला भी जब उसको मारा जाता है, रगड़ा जाता है, वो कुचला भी जहर होता वैसे, पर कुचला भी अमृत बन जाता है। जो जीव अपने गुरु के जरिए उसकी राह पे चलते चलते कुचले ना गए, समझो वो जहरपन कैसे छोड़ेंगे? वो कैसे जहर का असर छोड़ सकते हैं? वो कैसे अमृत की धार को पा सकते हैं? वो अमृत की धार नहीं पा सकते। वो अमृत नहीं बन सकेंगे किसी के लिए। अमृत धारा उन्हीं में से बहती है जो कुचले की तरह कुचले जाएं, कुचले की तरह मारे जाएं। वो मारने वाला कोई और नहीं होता, जो कुचले के जहर के असर को समाप्त करने वाला होता है। वही है कुचले को मारने वाला। वही है उस कुचले के अंदर अमृत रस भरने वाला। अगर वो कुचले में से हल्का सा भी किसी को दे दिया जाए एक प्रसाद के रूप में, समझो कि वो उसका भी उद्धार हो जाता है। समझो कि जिन्होंने आम जीव से या मनमुख से गुरमुख बनना है, उनको सोच लेना चाहिए, अगर हम कुचले हैं तो हमें वो हमारा मुर्शिद जो है, सतगुरु जो है,
जब अपने हाथों से, अपने गुणों से, अपने निगाहों से कुचल देगा ना, तो अंदर का सारा जहर समाप्त कर देगा और सिर्फ आध्यात्मिक रस भर देगा। आध्यात्मिक रस जिसके अंतर भरा होगा, फिर वो बात आ जाती है कि पुत्र कपुत्र सुपुत्र बनना, वो भी सुपुत्र की न्याय बन जाता है, सुपुत्र की अवस्था में आ जाता है। जो पूर्ण संत होते हैं वो सपुत्र होते हैं निरंकार के। जो भगत होते हैं वो पुत्र होते हैं, और जो इन दोनों से बहुत नीचे जा चुके हैं वो कुपुत्र होते हैं। जो मनमुख होते हैं उनको कुपुत्र कहा गया है, गुरमुखों को सुपुत्र कहा गया है, और पूर्ण संत को सुपुत्र कहा गया है। पूर्ण संत को उसका रूप भी कहा गया है निरंकार का। जैसे बहुत अच्छा नेक पुत्र हो, उसके अंतर अपने अच्छे पिता वाला हर गुण हो, उसको उसकी तुलना यही होती है कि ये तो बिल्कुल अपने पिता जैसा है। जीवों की जुबान से सुनने से पता लगता है कि ये तो अपने पिता जैसा है, उसी तरह की बोलचाल है, उसी तरह की आवाज़ है, उसी तरह का ये लंबा चौड़ा है, उसी तरह की इसकी देखनी है, उसी तरह के इसके गुण हैं। ये तो लगता है कि जैसे वही हो। उसकी तुलना फिर उस ढंग से होती है। जो फजूल की बातें मारते हो ना, वो क्या कि ये नहीं, ये तो सदाई सा है, पता नहीं क्या है। देखना सिर्फ ये है कि हमने क्या बनना है। हमने कुपुत्र बनना है, पुत्र बनना है या सुपुत्र बनना है। हमें उसी हिसाब से कार्य करने शुरू करने चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत नाम में से मिलती है, गुरु के नाम में से हिम्मत मिलती है। गुरु के जो शब्द है, गुरु का जो उसका सतगुर स्वरूप है, जो उसका शब्द है अनहद नाद, जिसको कहा गया शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे शब्द भय प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पास से नानक शब्द कट कट आसे। फिर वो शब्द जो हर घट में बस रहा है, जिसके सहारे धरती टिकी हुई है, आकाश टिके हुए है, सब कुछ टिका हुआ जिसके साथ, ये सृष्टि टिकी हुई है जिसके सहारे, वो शब्द, उस शब्द का रस जो है वो एक जीव को सतगुर बना देता है। सिर्फ इस संसार के अंतर कोई उसको सतगुरु माने या ना माने, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार तो संसार है, संसार तो गर्म तवियों के ऊपर बैठाने वाला है, संसार तो बंदबद काटने वाला है, देगों में उबाल देने वाला संसार है।
जो संसार के अंतर मारो मारी हुई पड़ी है ना, यहाँ जो संसार अपनी माँ को भूल जाता है, अपने बाप को भूल जाता है, अपने माँ बाप के गुणों को भूल जाता है, वो काहे का संसार है। वो संसार संसार नहीं है। समझो कि वो एक कबूतरों का अलग से संसार है। जैसे कहते हैं संसार में पुत्र होते हैं। आम जीव कहता है कि सब जगह माताओं ने पुत्रों को जन्म दिया है। अब पता नहीं, पता तो तब चलता है कि उसके अंदर पुत्रों के गुण हैं कि नहीं हैं। जब सब जगह पुत्रों के गुण नजर आते हैं ना, तो फिर तो लगता है कि नहीं, कि मां का तो कह सकती है कि पुत्रों को जन्म दिया है, पर सोबत का क्या कहेंगे। सोबत का असर, सोबत से, इस संसार की सोबत से कबूतर बनते हैं, चोर बनते हैं, डाकू लटेरे बनते हैं, हेरा फेरी करने वाले बनते हैं, हृदय में कालक धरने वाले बनते हैं। हमने ये देखना है हमने सोबत कैसी करनी है। बेशक वो सोबत कड़वे बोलों वाली लगे अपने आप को कि बोल कड़वे हैं, पर कड़वी दवाई ही जल्दी असर करती है, हर बीमारी को निकाल के बाहर फेंकती है। ये आम सियाणों की भावना है कि कड़वी दवाई अगर किसी वैद्य की मिल जाए तो जल्दी से रोग निकाल देती है, हर जहर निकाल देती है अंदर से। समझो कि कबूतर से भी बंदा पुत्र के रूप में आ जाएगा और याद रहेगा कि मैं कबूतर कैसे बना था, क्यों बना था, कैसे बन गया, जब मां ने पुत्र करके मुझे जन्म दिया था। फिर मां कौन सी हुई? फिर मां बनती है जब किसी पूर्ण मुर्शद के जरिए, उनके बोलों के जरिए हृदय के अंतर असर करती है जो दूध। ऐसे वैद्य की दवाई, ऐसे वैद्य का कुचला हुआ, वो जो कुचला है उसको मारा हुआ जो असर होगा उसका, वो एक अमृत होगा। ऐसे ही पूर्ण संतों के वचन अमृत की धारा से की तरह होते हैं, जिससे हर रोग को कुचल दिया जाता है और उसको एक ऐसी अमृत रूपी दवाई बना दिया जाता है, जिससे कि जीव को पुत्र से पुत्र के रूप में, पुत्र से सपुत्र के रूप में जा सकता है। अगर हम ऋषि वाल्मीकि के बारे में जानें, समझो कि
उसका नाम लेते ही उसका पता चल जाएगा कि वो क्या बन गए थे और उनको संतों ने नाम दे करके क्या बना दिया। उससे नाम की कमाई करते करते वो किस जगह पहुंच गए, एक सपुत्र के रूप में पहुंच गए, एक ऐसे रूप में पहुंच गए श्री राम के आने से पहले जिन्होंने रामायण लिख दी, इतनी दृष्टि वाले बन गए जिनको ये खबर हो गई श्री राम धरती पे आ रहे हैं, विष्णु का अवतार, और ऐसा ऐसा होगा, सब कुछ रामायण के जरिए बता दिया संसार को। इसलिए हमें सबको किसी ऐसे की जरूरत है, सारी दुनिया को जरूरत है, तब जाकर के ये जीना सफल हो सकता है, मरना भी सफल हो सकता है। हम जागे उठे तब जाके बात बनेगी, क्योंकि जाग जाए तब भी होगा कि दुनिया के लिए जीना है, और मर जाए तो भी है, हमने दुनिया के लिए मरना है। अपने अंतर एक जागृति लानी है, वो जागृति लानी है जिस जागृति से सब कुछ अच्छा हो जाए। वरना अगर ऐसा ना किया हम लोगों ने, ना ऐसा हुआ, तो ये समा, जैसे पहले कहा था, मत समझो कि सोचो कि समय चला गया, खराब समा बार बार आएगा, और वो समा आ चुका है। जो कोरोना का समा था, उससे पहले सब दुनिया को लगता था बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसके बाद भी कहते रहे कि ये सब कुछ होना इसलिए है क्योंकि दुनिया के अंतर सब जीव जो आए वो भूल गए हैं कि हम क्यों आए धरती पे, काहे के लिए आए हैं, ये भूल गए। क्या करने के लिए आए हैं, ये भूल गए। करना कुछ और था, करने कुछ और लग गए। बनना सुपुत्र था, मां ने पुत्र को जन्म दिया, तब तक मां भी अच्छी लगती जब तक लगता है गुण है। मां का लाड प्यार रहा, और लाड प्यार हर बंदे ने मां का पाया। जब बाहरी सोसाइटी ऐसी मिली, सोबत ऐसी मिली, सोबत का रंग चढ़ा जीव के ऊपर, भारी सोबत का, उस रंग ने कपुत्र बना दिया। किसी संत महापुरुष की शरण में जा करके जीव सुपुत्र बन सकता था, लेकिन सोबत जब साथ में ज्यादा कपुत्रों की हो तो पुत्र नहीं बन सकता, सुपुत्र भी नहीं बन सकता। सुपुत्र तो बढ़ ही नहीं सकता ना। तुम दोबारा कपुत्र बनना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई
ऐसा जैसे कहा ना, कोई पूर्ण संत समझाने वाला, संगत का रंग, संगत की रंगत भरने वाला ऐसा हो तो फिर जाके कुपुत्र से पुत्र भी बन सकता है, सुपुत्र भी बन सकता है। ऐसे ऋषि मुनि वाल्मीकि की जो मिसाल दी है बीच में, ये हमें हौसला नहीं उनको भी छोड़ना चाहिए। उनको सिर्फ ये देखना चाहिए हमारे ऋषि श्री वाल्मीकि ऋषि वो कैसे ऐसे ऋषि बन गए, कैसे महापुरुष बन गए, कैसे दृष्टि वाले बन गए, अंतर्यामी बन गए। तो हम चलें, इरादा मजबूत रखें, उस रास्ते में चल करके हम बहुत कुछ पा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई इंसान कर ना सके, सिर्फ इरादे को मजबूत करना होता है। अपने गुरु के हुक्म की मर्यादा में रहना होता है, रहतों में रहना होता है, असूलों में रहना होता है। जो इन चीज़ों में नहीं रह पाता, समझो बहुत कच्चा सेवक है वो। जहां कह लो कि वो सेवक ही नहीं है, तो हम कुछ बने, तो ही जाके पत्तत से पावन बन सकता है, तभी जाकर के सुख सागर का हिस्सा बन सकता है। तो आगे महाराज जी बयान कर रहे हैं। देओ नाम प्रभ कृपा धारे, दर्शन नीच कहता नाम बैकुंठ समाए यकीन। हजूर ने बयान किया है कि देव नाम प्रभ कृपा धारे। कि वो नाम, ये प्रभ जी, वो नाम दो जिससे हम आपकी कृपा को धारण कर सके। जिस नाम के जरिए, नाम जिसको मिल जाए, समझो एक कृपा मिल रही है, कृपा मिल गई है, जिसको नाम मिल जाए। जिसको ये भी कहा गया है, नानक की प्रभ बिनंतियां कर कृपा दीजो नाम। समझो कि जिस हस्ती, जो हस्ती पहले कभी धरती पे आती है, जो वो भाषा में बोलती है, या कह लो कि जो भी वो बतियाती है, उससे पता चलता है जब कहीं संसार में दोबारा वो धरती पे वही आ जाए हस्ती, तो उसके बोलों से पता चल जाता है। जब बोल एकमिक होंगे, एक जैसे होंगे, जब वाणी एकमिक होगी, उससे पता चल जाता है कि ये बोल तो कहीं पहले भी सुने हुए हैं। खोज करने में पता चलता है,
सोचने पे, ध्यान करने से पहले भी यही आए थे। कर कृपा दीजो नाम। महाराज ने कहा है, प्रभ कृपा धारे दर्शन नीच, कहता नाम बैकुंठ समाए। बैकुंठ समाए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब कहा है कर कृपा प्रभ नाम बैकुंठ समाए, उसकी कृपा हो जाए, नाम मिल जाए तो नाम रच जाए, अंतर नाम बस जाए, रच जाए हर जीव के अंदर। जिसको कह देते हैं ना कि इसके तो हड्डों के अंतर जे रच चुका है, या जे बीमारी रच गई है, इसकी हड्डियों में रच गई बीमारी, ये निकलने वाली नहीं है, ये तो मरने के बाद भी साथ ही जाएगी। ऐसे ही जिनकी हड्डों में, नसों में, नाड़ियों में, खून के अंतर नाम ही रच चुका हो, जब तक प्रेम नहीं रचेगा गुरु का, नाम का, तब तक नाम नहीं रचेगा, ना गुरु रचेगा, ना नाम रचेगा। गुरु कौन है? जिसके अंतर गुण गंभीर है, बहुत गहरे गुण हैं, उसको गुरु कहा जाता है। गुणी गहीर है जो, गुणों में बहुत गहरा है जो, जिसके अंतर गुरु का या गुरु के तमाम रंग भरे हुए हैं, तमाम गुण भरे हुए हैं। समझो कि वो एक ऐसा गुरु है, उसको गुरु कहा गया है। गुरु कोई बांस के पुतले को नहीं कहा गया। गुरु वही है। गुरु को इसलिए कहा गया, गुरु प्रकाश है, गुरु ज्योत है। जो संत, जो भगत, जो प्रेमी उस मालिक को याद करते करते अंतर से नाम को प्रकट कर लेते हैं, नाम को अपने अंदर रचा करके, उसकी याद को रचा करके, उसके रंग को रचा करके, उसको सोच सोच के उसके बारे में जब उसका आवाज को प्रकट कर लेते हैं। परमात्मा कौन है? कि लाइट एक साउंड है, उसकी लाइट को प्रकट कर लेते हैं, उसके प्रकाश को प्रकट कर लेते हैं, और आवाज को प्रकट कर लिया, प्रकाश को प्रकट कर लिया। तभी कहा कि लाइट एंड साउंड। समझो कि रब जो है या परमात्मा जो है वो क्या है? कि लाइट है, कि साउंड है। उसी को इसलिए गुरु कहा गया है। असल में गुरु उसको कहा गया है। वैसे तो पहला गुरु माँ भी है, पिता भी गुरु है, उस्ताद भी गुरु है, अच्छी शिक्षा देगा जिसके अंदर गुण है वो भी गुरु है। लेकिन
माँ को उसको भी गुरु कहा गया है, चाहे वो माँ दुर्गा है, जहाँ कह लो कि जो भी जिनका नाम परमात्मा जैसा है, जहाँ कह लो परमात्मा ही है, जो कि आकाशवाणी जिनकी सुनते हैं, कोई ऋषि मुनि गुरु अवतार वो सुनते हैं उसकी आकाशवाणी, सुनने वाला भी गुरु की अवस्था पाता है। जो सुना है, जिन्होंने आकाशवाणी की या करनी जानता है, तो वो एक गुरु की अवस्था को पा चुका है या पा रहा है या पा लिया है। समझो कि वो बैकुंठ सचखंड यहाँ के बारे में जो सोचता है, जो देखता है, जो अंतर से ग्रहण कर लेता है, तो समझो कि वो भी एक उस दायरे में आ जाता है, उसको पा लेता है। जहाँ कह लो कि पूर्ण गुरु के जरिए जो बैकुंठ धाम पहुंच गया, सचखंड पहुंच गया, उनकी भी ड्यूटी ऐसी ही लगती है कुछ। हम कल परसों गाड़ी में बैठे बात कर रहे थे कि वहाँ जहाँ को मरने के बाद संत के गुरु के मरने की जसरी छोड़ने के बाद वो ये नहीं होता है कि वो वहाँ वो वैसे ही बैठे रहते जा कर के। समझो दिन रात की ड्यूटी है। जैसे जो दिन रात की ड्यूटी यहाँ करता है वो वहाँ भी वैसे ही करता है। वहाँ भी उसकी ड्यूटी यही है, बस ये है कि इन आँखों से वो नज़र नहीं आता। क्यों नज़र नहीं आता? वो उसकी कमी नहीं है, वो हमारी कमी है कि हमारे पास वो आँख नहीं जो उसको देख सकते हैं, ऐसे जो हम उसको देख सकते हैं। वो शरीर में रहते हुए भी जहाँ से वहाँ पहुँचाने वाला है, वहाँ से जहाँ लाने वाला है। जैसे महाराज दर्शन दास जी पंजाब को जा रहे थे, अंबाले में रुके चाय पानी पीने के लिए, तो वहाँ बैठे बैठे उन्होंने सबको, बाकी बैठे थे काफ़ी बंदे, उनको देख कर के कहा ये सबको चाय पिलाओ, साथ में जो भी आपके पास रस हैं, फैन हैं, बिस्कुट हैं, वो साथ में इनको सबको दो, और सिर्फ ये बताओ कि बिल कितना बना, वो हमारे से ले लो। तो 2-4 बार कहीं जाते आते रुके वहाँ पे, उन्होंने पूछा उन लोगों से जो महाराज के साथ जाया करते थे कि ये कौन है। और उन्होंने तो अभी सोचा क्या बताएं। महाराज अंतर्जामी अपने बोल पड़े। उन्होंने तो पूछा क्या काम करते हैं, कौन हैं या क्या हैं। महाराज बोल पड़े कि हम ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेलर हैं हम। कहते नहीं नहीं जी ऐसे नहीं हो सकता। कहते हाँ जी है,
जब 2-3 बार महाराज ने कह दिए हैं, कहते क्या करते हो? महाराज ने कहा कि जहाँ की रूएं वहाँ ले जाते हैं, वहाँ की रूएं यहाँ ले जाते हैं। वो हंस पड़ा, फिर समझ गया, कहता जी मैं समझ गया हूँ, हाथ जोड़ने लग गया। आप कोई पूर्ण महापुरुष है, आप यही हो सकते थे। हमारा हमने मन में हमारे यही आया था, आप ही हो सकते हो वो। समझो कि ये नहीं कि वो सिर्फ शरीर में थे तब, वो अब भी वो जहाँ उनके कोई बनाए हुए हैं, वो कौन हैं कौन नहीं हैं ये तो वो ही जानता है, उनके कोई बनाए हुए हैं। तो जहाँ की रूहों को वहाँ जो जाने वाली है वहाँ पहुँचा देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ये राजधानी है दिल्ली, लेकिन राजधानी में वो भी रहते हैं जो दिल्ली की हद है, जहाँ से दिल्ली शुरू होती है, जहाँ हद है दिल्ली की, वहाँ झोंपड़ियाँ भी हैं, झोंपड़ियों में रहने वाले भी हैं। जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट हाउस में सारे रहते हैं। ऐसे ही जो नाम की कमाई नहीं करने वाले ना, सिमरन नहीं करने वाले, मर्यादा में रहने वाले नहीं हैं, समझो वो भी वहाँ तक हैं। यहाँ सिर्फ वो हद पार करा देते हैं कि तू जहाँ बैठ जावे। क्यों? तू वहाँ पर अंदर सचखंड में कैसे जा सकता है? क्योंकि वैसे तेरी सोच नहीं थी, तेरा विश्वास नहीं था, तेरे कर्म नहीं थे। हाँ, जमाओं की जहाँ मार पड़ती है वहाँ सत्र को बचा लिया है, लेकिन अगर वहाँ तक जाना है जहाँ तक का ये नाम है, तूने उस नाम की कमाई नहीं करी। कई तो ऐसे हैं जो नाम को ही भूल जाते हैं। उनका कितना बड़ा विश्वास होगा, कितना बड़ा प्रेम होगा, जो नाम को ही भूल जाते हैं, जो मर्यादा सब भूल जाते हैं, जिनको यही नहीं पता नाम मिला है तो नाम की कमाई कितनी करनी है। फिर वो कहते हैं कि हम तो करते थे, करते हैं, करते तो है हम। नाम की कमाई करने वालों का चेहरा बताता है, आंखें बताती हैं, सोच बताती है, उसके विचार बताते हैं। नाम की कमाई करने वाले का पता चलता है, चाल चलन बता देता है, चाल ढाल बता देती है, लोग भलाई करने वालों की सोच बता देती है। और मर्यादा में रहने वाले, असूलों में रहने वाले के गुण जो हैं वो अलग से होते हैं, तो सब बता देते हैं। वो वहाँ तो ये बात होती है कि लाली मेरे लाल की जित देखा तित लाल, लाली देखण मैं गई मैं भी होगी लाल। वो तो लाल की लाली को अपने अंदर समेट लेते हैं और उनको देख कर के भी कोई कहते हैं कि ये लाली कहाँ से पाई है। ये तो वही कहते हैं, फिर बताते हैं कि लाली मेरे लाल की।
मैं तो लाली लेने गई थी, वहाँ देखा तो लाली किसकी है? वो कहते लाली मेरे लाल की है। मैं जिधर देखता हूँ उधर लाल ही लाल दिखाई देता था। वो कोई छोटी बात नहीं थी। लाली मेरे लाल की, जे देखा ते लाल, लाली वेखण मैं गई, मैं भी हो गई लाल। लाली को पाने के लिए बस वो तो और किसी के नहीं रहते, वो सिर्फ उसी की हो जाते हैं। उसके टोटल गुणों को, तमाम गुणों को ग्रहण करके वो आगे 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 बस चलते हैं। उस रंग को ग्रहण कर ले जो सतगुर के रंग है। समझो वो तमाम जीव सुपुत्र बन सकते हैं, तमाम नशे को ग्रहण कर सके, नाम खुमारी को ग्रहण कर सकते हैं। एक ऐसा नशा है वो नाम खुमारी। समझो कि उनके लिए कहा है, नाम लेवा जीवों के लिए बैकुंठ समाए। नाम का गुण है, नाम की कमाई करने वालों में वो गुण रच जाता है। उसके लिए महाराणा के आगे दर्शन नीच कहता, अपने आप को वो इतना नीमा कर लेता है, अपने आप को, अपनी सोच को इतना नीमा कर लेता है। सोच तो उत्तम होती है पर अपने आप में वो जी बहुत नीचा चला जाता है। समझो पताल से लेके आसमानों तक सब कुछ उसी का ही होता है। नीच से उत्तम, उत्तम से भी उत्तम है। बैकुंठ का रंग हर तरफ दिखाई देता है, समा जाता है वो रंग सब जगह पे। इसलिए वो रंग अपने अंदर भरे। रंग रंगीले प्रीतम मनमोहन, तेरे दर्शन को हम बहारे। वो गुण भरे अपने अंदर, तब जाके बात बनती है। तो महाराज जी हमें अपनी बाड़ी में बस ये एक रूहानियत से भरे हुए अल्फाज दे रहे हैं, जिन अल्फाजों में से लाखों अल्फाज आगे निकल सकते हैं, निकल जाते हैं, जो कि ऐसे मोती चुगने वाले हमें ऐसे हंस बनना पड़ेगा, जो मोतियों की खुराक रखती हैं, जो मोती चुगने चाहते हैं, जो चुगना चाहते हैं, उनको आना पड़ता है। चाहे कितने भी दूर सत्संग हो, समझो उनको वहाँ जाना होता है। उनके लिए वो जरूरी है। वो मोतियों जैसे, सच्चे मोतियों जैसे गुण जरूरी हैं, जिससे वो ऐसे उडारी मारने वाले हंस कहलाते हैं। जो बोलते हैं ना, मुझे
आम नदी के में मत रोड़ना। मनु हंस बनाओ सरोवर का, दाता बगदी नदी बिच रोड़ी ना। उस सर सरोवर का हंस ऐसे ऐसे बन जाते हैं वो बने ताकि महाराज दर्शन दास को खुशी हो, महाराज दर्शन दास के अंतर एक प्रेम हो, एक ऐसा शौक हो, ऐसा मान हो कि मेरे सेवक, मेरे प्रेमी ऐसे बनते जा रहे हैं या बन गए हैं, जने गुणी की हीर बन गए हैं, या ऐसे सुच्चे मोती चुगने वाले हंस बन गए हैं, या ऐसे बन गए हैं कि बस जिनको दुनिया देखना पसंद करती है, जिनके पास दुनिया बैठना पसंद करती है, जिनके पास सिर्फ मेरी यादें ही यादें हैं, प्यार ही प्यार है, हर रहमत जिनके अंतर बरकरार है, जो बाकियों को भी बदल दे। तो ये ही एक यकीन है। महाराज ने यकीन बयान किया है शब्द के आखिर में कि ये यकीनन सच है, ये वाणी अटल सच है। इसके मुताबिक हम अपना जीवन डालें। यही महाराज दर्शन दास जी का संदेश है। तो उनके संदेश के मुताबिक हमारा जीवन बढ़ना चाहिए। उसको फरियाद करें। हम भी फरियाद करते हैं, हे दाता, जो भी साध संगत तेरे दरबार में आती है सबको ऐसे बना दे, सबको ऐसे बना दे कि तेरे रंग में रंग जैसा, सबका बेड़ा पार कर दे। दुनिया के किसी भी रंग का तेरे किसी भी प्रेमी पे असर ना हो। संसार के रंगों का असर ना हो। तेरा जो निरंकार रूप है बस उसी का ही असर हो, उसी रंग में रंग जैसा। तो यही मालिक का संदेश है। इसके साथ ही नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाड़े सरवदा पला।